आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पर ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 191। हाँ, या किंग, लगता है विकास सैनी के पास अभी भी तुम्हारे लिए आइडियाज हैं। हालांकि प्रिया कपूर ने फिर हंसते हुए नेहा कपूर से कहा। विकास सैनी हाई स्कूल में नेहा कपूर का पीछा करता था और अब उसने याकिंग से ही पूछ लिया कि क्या वह शादीशुदा है। ये साफ तौर पर नेहा कपूर के साथ एक और कोशिश थी। नेहा कपूर, आदित्य वर्मा, क्या तुम भी चलोगे? इस समय प्रिया कपूर ने फिर से आदित्य वर्मा की तरफ देखा और आदित्य वर्मा से कहा, क्या मुझे भी जाना चाहिए? क्या यह अच्छा नहीं है? मैं तुम्हारा हाई स्कूल का सहपाठी नहीं हूँ। आदित्य वर्मा ने फिर कमजोरी से कहा। क्या विकास सैनी ने नहीं कहा कि वह अपने परिवार वालों को भी ला सकता है? तुम याकिंग के बॉयफ्रेंड हो। पार्टी में जरूर शराब पी जाएगी, इसलिए तुम्हें हमारी सुरक्षा करनी होगी। प्रिया कपूर ने यह बात तथ्यात्मक रूप से कही। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। याकिंग का बॉयफ्रेंड आपको क्यों बचाना चाहता है? चलो, ये तो बस एक ढाल है, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसका यही मतलब है। प्रिया कपूर फिर हंस पड़ी। तब से हमने खुशी खुशी परसों कक्षा का पुनर्मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया और आदित्य वर्मा भी हमारे साथ गए। पीते रहो, एक के बाद एक कप। उन तीनों ने खूब शराब पी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और देर रात 10 बज चुके थे। शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना कठिन होता है। इसके अलावा यह ओबरॉय होटल उनका अपना होटल है, इसलिए वे तीनों यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गए। वाह, ये प्रेसिडेंशियल स्वीट सचमुच अलग है। जब आदित्य वर्मा और अन्य 3 लोगों को ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर द्वारा प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया, जो आदित्य वर्मा के लिए आरक्षित था, तो प्रिया कपूर उत्साहित हो गईं। मिस्टर आदित्य, आपके लिए दूसरा कमरा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? आदित्य वर्मा के बगल में ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर ने धीमी आवाज में आदित्य वर्मा से पूछा। छोड़ो भी, ये स्वीट इतना बड़ा है कि तुम इसमें सिर्फ एक रात ही सो सकते हो। आदित्य वर्मा ने इसकी परवाह नहीं की और एक और पारी शुरू कर दी। तो फिर चलें, मुझे कभी भी फ़ोन कर देना। स्वीट में लगे लैंडलाइन पर हमारा ड्यूटी फ़ोन नंबर है। ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर ने फिर सीधे कहा और वो बड़ी समझदारी से जाने को तैयार हो गया। जाते हुए उसने भी कुछ कहा। श्रीमान आदित्य, मैं आपके सुखद समय की कामना करता हूँ। आदित्य वर्मा, मस्ती करो। क्या तुम आधी रात को सांपों से खेल रहे हो? क्या तुम्हें अच्छी तरह आराम नहीं करना चाहिए? आदित्य वर्मा, क्या तुम दूसरा कमरा नहीं खोलोगे? ये देखकर कि आदित्य वर्मा वास्तव में अंदर आ गए हैं और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बाहर जा रहे हैं, नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा से दोबारा पूछा। खैर, अब हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट नहीं है। दूसरा स्वीट लेना न सिर्फ महंगा है, बल्कि मुझे इसकी आदत भी नहीं है, इसलिए मैं इससे काम चला लूँगा। बिस्तर बड़ा है, मुझे उसमें ठूंसने में कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य वर्मा अचानक मुस्कुराए और बोले। हाँ, आदित्य वर्मा, तुम बहुत बुरे हो। तुम सच में हमारे साथ सोना चाहते हो? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर प्रिया कपूर हंसने लगी और खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। उनके बगल में बैठी नेहा कपूर के चेहरे पर भी उदासी छा गई और वह अवाक होकर आदित्य वर्मा को देखने लगी। आपको कोई आपत्ति नहीं है? हमें है, नेहा कपूर ने हल्के से कहा, पर उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये लड़का तो उनके साथ सोना चाहता था। ये बहुत बुरा था। उसे ऐसा करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? नेहा कपूर ने तुरंत कहा, आप सोफे पर सो जाओ और मैं और मंजी बिस्तर पर सो जाते हैं। ठीक है, आदित्य वर्मा केवल हल्के से कह सके। आदित्य वर्मा, जल्दी से जाकर नहा लो। याकिंग और मैं तुम्हारे नहा लेने के बाद ही नहा सकते हैं। इस समय प्रिया कपूर ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। परिणामस्वरूप आदित्य वर्मा केवल आज्ञाकारी रूप से स्नान कर सके। 10 मिनट से अधिक समय बाद आदित्य वर्मा पुनः स्नान तौलिया लपेटे हुए बाहर आया, जिससे उसका ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था। जब दोनों महिलाओं ने आदित्य वर्मा को बाहर आते देखा तो वे आदित्य वर्मा के रंग और आकृति से आकर्षित हो गईं। मुझे कहना पड़ेगा कि आदित्य वर्मा की त्वचा वाकई गोरी है, बिल्कुल उनकी जैसी। इसके अलावा आदित्य वर्मा के शरीर पर मांसपेशियां बहुत साफ हैं और वह बहुत मजबूत है। आदित्य वर्मा के आकर्षक रूप के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट है।
वाह आदित्य वर्मा, आपकी त्वचा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? आप तो बहुत मजबूत हैं। प्रिया कपूर उत्साह से बोले बिना नहीं रह सकी। उनकी खूबसूरत आंखें आदित्य वर्मा के शरीर पर टिक गईं, उनका सुंदर चेहरा लाल हो गया। हालांकि उनके बगल में बैठी नेहा कपूर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी आदित्य वर्मा को घूर रही थीं और उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। चलो हम भी अंदर जाकर नहा लें, या किंग, प्रिया कपूर ने नेहा कपूर से फिर कहा। फिर उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर पुनः देखा और आदित्य वर्मा के अनुस्मरण का पालन किया। आदित्य वर्मा, तुम झांक नहीं सकते। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और फिर से देखने लगे। क्या मैं एक झांकने वाले की तरह दिखता हूँ? आदित्य वर्मा ने उदासीनता से कहा, अगर देखना है तो खुलकर देखना होगा। अगले ही पल नेहा कपूर और प्रिया कपूर भी नहाने चली गईं। टकराना, बाथरूम का दरवाज़ा बंद है। जल्द ही अंदर से पानी की फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। उसी समय दो महिलाओं के खेलने और लड़ने की आवाज़ भी आई। बाथरूम में, या किंग, क्या तुम्हें लगता है कि आदित्य वर्मा अचानक घुस आएगा? प्रिया कपूर ने नेहा कपूर से पूछा। पता नहीं, अगर वो अंदर घुस आया तो हम उसे रोक नहीं सकते। मैंने अपने दादाजी से सुना है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। योद्धा, योद्धा, तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता, पहली बार जब मैं बाथरूम में बेहोश हुआ था, उस समय इस आदमी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ दिया था। नेहा कपूर ने बाथरूम में गिरने की घटना को याद करते हुए फिर कहा। योद्धा, क्या वह इतना शक्तिशाली है? अगर वह सचमुच घुस गया तो क्या होगा? प्रिया कपूर ने फिर कहा। नेहा कपूर, ठंडा सलाद। या किंग, तुम्हारा तो बहुत बड़ा है। अचानक प्रिया कपूर ने नेहा कपूर से फिर कहा। नेहा कपूर भी अवाक रह गईं और ये शियून की छाती को घूरने लगीं। आपका भी तो छोटा नहीं है। दोनों कई वर्षों से अच्छे दोस्त हैं और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने एक साथ स्नान किया हो। महिलाओं के बीच कई विषय हैं। आदित्य वर्मा, जो बाहर सोफे पर ऊबकर कांप रहा था, ने उदासीनता से बाथरूम की ओर देखा। वे काफ़ी बड़े हैं। वे सभी काफ़ी बड़े हैं। मैंने उन सभी को देखा है। आदित्य वर्मा बुदबुदाया। हालांकि वे दोनों बाथरूम में थे और दरवाज़ा बंद था और पानी की आवाज़ अभी भी आ रही थी, फिर भी उनकी बातें स्वाभाविक रूप से साधु आदित्य वर्मा को साफ सुनाई दे रही थीं। जिन विषयों पर उन्होंने बात की, उनमें सबसे ज़्यादा आदित्य वर्मा की ही बात थी, क्योंकि उन्होंने उन सभी को देखा था। हालांकि वे सिर्फ एक झलक थीं, लेकिन वे अविस्मरणीय हैं। कितना सुंदर दृश्य है। अगर मैं इसका आनंद ले सकूं तो कितना अच्छा होगा। हालांकि किसी निश्चित क्षण का कोई पता नहीं है। बाथरूम में नहाते समय दोनों महिलाएं झगड़ने लगीं। अचानक नेहा कपूर एक बुलबुले पर पैर रखकर अचानक फिसल गईं। आह आह, दो विस्मयादिबोधक ध्वनियां लगभग एक साथ सुनाई दीं। आउच! नेहा कपूर दर्द से चीख पड़ीं। या किंग, क्या तुम ठीक हो? बाथरूम में प्रिया कपूर ने नेहा कपूर को फिसलते हुए देखा और उनके सुंदर चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। आदित्य वर्मा, या किंग फिर गिर गया। प्रिया कपूर फिर चिल्लाए। अगले ही पल बाथरूम का दरवाज़ा खुला। कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? क्या आप ठीक हैं? आदित्य वर्मा की आवाज़ आई। बाथरूम का दृश्य देखकर आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। वसंत ऋतु आ गई है। वसंत ऋतु अपने पूरे चरम पर है। यह उद्यान वसंत के दृश्यों से भरा हुआ है। अनंत वसंत। आदित्य वर्मा कुछ अद्भुत चीज़ों के बारे में सिर्फ दिवास्वप्न देख रहे थे, लेकिन अब ये सीधे घटित हो गया। आदित्य वर्मा की नज़रें सीधी थीं। चाहे कुछ भी हो, वो इंतज़ार करेगा और देखेगा। खैर, उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसे प्रिया कपूर ने ही बुलाया था। कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? आदित्य वर्मा ने घबराने का नाटक किया और दोनों महिलाओं से चिंता से पूछा। आदित्य वर्मा ने देखा कि नेहा कपूर पहले से ही बाथरूम में फर्श पर बैठी थीं और उनके बगल में बैठी प्रिया कपूर उनकी मदद कर रही थीं। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही नग्न थे और उनके शरीर पर कुछ बुलबुले थे। लेकिन इसी वक्त नेहा कपूर के मुंह से अचानक हैरानी भरी चीख निकल गई। नेहा कपूर ने चौड़ी आंखों से आदित्य वर्मा को देखा और अगले ही पल उनके चेहरे पर घबराहट छा गई। उनके बगल में बैठी प्रिया कपूर भी स्तब्ध रह गईं और फिर चीख पड़ीं। आदित्य वर्मा, तुम अंदर कैसे आए? बिगड़ल गुंडे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आदित्य वर्मा। नेहा कपूर की दहाड़ती आवाज़ भी फिर गूंजी। खूबसूरत निगाहों से आदित्य वर्मा को घूर रही थी, मानो किसी को मार डालना चाहती हो।
वह बस थोड़ा सा फिसल गई और उसे कोई चोट नहीं आई सिवाय उसके नितंब में दर्द के। आदित्य वर्मा एक बार फिर अचंभित रह गए जब उन्होंने दो लोगों की आवाज़ें सुनी और उनके उग्र भाव देखे। प्रिया कपूर, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? आदित्य वर्मा अवाक रह गए और उन्होंने अपनी आंखें घुमा लीं। बाहर निकलो, मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन मैंने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। आदित्य वर्मा, अगर तुम चाहते हो तो बाहर निकलो। हूँ, आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से कहा और बोलते बोलते उसने फिर उन दोनों महिलाओं की तरफ देखा और फिर मुड़कर बाहर चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों महिलाओं का फिगर बहुत अच्छा है। जब आदित्य वर्मा बाथरूम से बाहर निकले और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, बाथरूम में नेहा कपूर और प्रिया कपूर के खूबसूरत चेहरे लाल हो रहे थे। मनगे, ये सब तुम्हारा दोष है। तुमने उसका नाम क्यों पुकारा? नेहा कपूर ने प्रिया कपूर को घूरते हुए कहा और फिर आह भरी। ओह, अब सब खत्म हो गया। आदित्य वर्मा ने सब कुछ देख लिया है। हालांकि उसके बगल में खड़ी प्रिया कपूर ने फिर से अपनी जीभ चाटी और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसने कमजोरी से कहा, मेरी जबान फिसल गई और मैंने गलत नाम बोल दिया। माफ करना याकिंग, पर कोई बात नहीं। खैर याकिंग, उस आदमी ने तुम्हें बहुत पहले नंगी देख लिया था। नुकसान मुझे ही हुआ है। नेहा कपूर, बात तो सही लगती है। हाँ, पिछली बार उसे नंगी देखा गया था, उसे फिर भी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों लड़कियां नहाकर सोने चली गईं। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया और चोरों की तरह ताला लगा दिया। उन्हें कमरे से हल्की सी सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों लड़कियों की आदत थी लेटकर बातें करना। उस रात कोई शब्द नहीं बोला गया। जल्द ही एक और दिन बीत गया। तीसरे दिन नेहा कपूर ने कंपनी के कामकाज को संभालने के बाद जियोजो कंपनी छोड़ दी। लेकिन प्रिया कपूर पहले से ही जियोजो कंपनी के नीचे लॉबी में सोफे पर नेहा कपूर का इंतजार कर रही थी। हालांकि वहां बैठी प्रिया कपूर ने मास्क, धूप का चश्मा और टोपी पहन रखी थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। उसके स्वभाव और फिगर से पता चलता है कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि जियोजो कंपनी के कुछ पुरुष कर्मचारी भी प्रिया कपूर के बगल में बैठकर उससे बातें करने से खुद को नहीं रोक पाए। सुंदरी, क्या तुम अकेली हो? सुंदर, क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो? तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुंदर, क्या मैं वीचैट एक्सचेंज कर सकता हूं? थोड़ी ही देर में जियोजो कंपनी के 3-4 पुरुष कर्मचारियों ने प्रिया कपूर को लॉबी में बैठे देखा और उनसे बात करने उनके पास आए। प्रिया कपूर ने टोपी और मास्क पहना हुआ था, इसलिए वे पहचान नहीं पाए कि उनके सामने खड़ी सुंदरी असल में भारत की एक लोकप्रिय गायिका है। लेकिन इस समय पेशेवर पोशाक में एक दबंग महिला राष्ट्रपति कई लोगों के सामने आईं। आप में से 1-2 लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। आप किस विभाग से हैं? नेहा कपूर की ठंडी आवाज़ सीधे इन पुरुष कर्मचारियों के कानों में पड़ी। बॉस्किन, बॉस्किन, अब हम ओवरटाइम काम पर वापस जाएंगे। नेहा कपूर की बात सुनते ही पुरुष कर्मचारियों के चेहरे अचानक बदल गए। हिमखंड देवी नेहा कपूर को अपने सामने आते देख उन्होंने नेहा कपूर को आदरपूर्वक आवाज़ लगाई और फिर तेज़ी से वहां से चले गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि जब मैं बातचीत कर रही थी तो बॉस्किन ने मुझे पकड़ लिया। ओह, मेरी दबंग महिला अध्यक्ष, आप आखिरकार नीचे आ ही गईं। आप बिरला ग्रुप, कोलकाता में कब आईं? आप तो जियोजो कंपनी की बॉस भी बन गईं। आप बहुत कमाल की हैं। क्या अब आपको अपना याजू नहीं चाहिए? नेहा कपूर को सामने देख प्रिया कपूर मुस्कुराए और बोली, और वह भी चौंक गई। अगर नेहा कपूर ने उसे जियोजो कंपनी में आकर काम से छुट्टी मिलने तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि नेहा कपूर पहले से ही जियोजो कंपनी की बॉस थीं। प्रिया कपूर को स्वाभाविक रूप से पता था कि जियोजो कंपनी बिरला ग्रुप कोलकाता की एक सहायक कंपनी है। यद्यपि यह महज एक कंपनी थी, लेकिन इसे कोलकाता के बिरला समूह का समर्थन प्राप्त था, जिसकी तुलना याजू से नहीं की जा सकती थी। नेहा कपूर ने उसे इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई, कितनी शर्म की बात है। और दोनों दिन रात में एक ही बिस्तर पर सोए। नेहा कपूर अवाक रह गईं और हल्के से बोलीं, याजू को बिरला ग्रुप कोलकाता ने अधिग्रहित कर लिया है और जियोजो के साथ विलय कर दिया है। चलो बाहर चलें, आदित्य वर्मा जल्द ही यहाँ आएंगे। अच्छा, आज वह कौन सी कार चला रही है? क्या ये बुगाटी वेरॉन है? प्रिया कपूर ने सिर हिलाया, लेकिन फिर पूछा,
दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि आदित्य वर्मा बुगाटी वेरॉन चला पाएंगे। वो बहुत ही आकर्षक थी, हालांकि नेहा कपूर के साथ भीड़ में बैठना थोड़ा असहज था। मुझे बिल्कुल नहीं पता, नेहा कपूर ने फिर कहा। उन्हें पता था कि आदित्य वर्मा के पास भी लैम्बोर्गिनी पॉइजन है। दोनों सीधे बाहर चले गए। जल्द ही एक काली ऑडी कार दोनों महिलाओं के सामने आ गई। कार में बैठ जाओ, कार की खिड़की नीचे करते हुए आदित्य वर्मा ने दोनों महिलाओं से कहा। प्रिया कपूर ने आदित्य वर्मा की कार की ओर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हम ऑडी, आदित्य वर्मा, तुम सचमुच यहाँ ऑडी चलाकर आए हो? नेहा कपूर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे यात्री सीट पर बैठ गईं। जल्दी से कार में बैठो, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। आपकी बुगाटी वेरॉन कहाँ है? प्रिया कपूर ने फिर पूछा। बैठो या नहीं? अगर नहीं तो मुझे जाना होगा। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। ऑडी को क्या हुआ? वो भी तो लाखों की गाड़ी है। बैठो बैठो बैठो, प्रिया कपूर ने जल्दी से कहा, फिर पीछे का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गईं। हालांकि वो ऑडी है, पर वो उससे काम चला सकता है। क्या आदित्य वर्मा कम ही जाना चाहता है? उसने गाड़ी की नंबर प्लेट पर ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, क्या ये सैन्य वाहन है? दक्षिण पश्चिम गार्ड्स की नंबर 3 कार। क्या श्री शर्मा और अन्य लोग वास्तव में साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी की नंबर 3 कार में सवार हुए थे? कार चलाने वाला तो मिस्टर शर्मा का बॉयफ्रेंड लगता है ना? हमारे बिरला ग्रुप कोलकाता का बॉस। जियोजो कंपनी के प्रवेश द्वार पर जियोजो के कई लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे भयभीत होकर चिल्लाने लगे। दूसरी ओर आदित्य वर्मा इस ऑडी को उस स्थान पर ले जा चुका था जहां 2 लड़कियों की सहपाठी मिल रही थीं। दोनों लड़कियों का क्लास रियूनियन मुंबई के एक प्रसिद्ध हॉट स्प्रिंग होटल में आयोजित किया गया था, जिसके बारे में विकास सैनी ने पहले फोन पर बताया था। कौन सा हॉट स्प्रिंग होटल? उस समय आदित्य वर्मा ने भी यह सुना और गाड़ी चलाते हुए दोनों लड़कियों से पूछा। मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा, समूह में एक जगह है। अगले ही पल प्रिया कपूर ने तुरंत कहा, एलिस हॉट स्प्रिंग होटल में। एलिस हॉट स्प्रिंग होटल। नेहा कपूर ने प्रिया कपूर की बातें सुनी, लेकिन वह हैरान रह गई। उसने अपने हाई स्कूल के सहपाठियों के ग्रुप को पहले ही ब्लॉक कर दिया था और अब उसे पता चला कि विकास सैनी ने जिस होटल को बुक किया था उसका नाम एलिस हॉट स्प्रिंग होटल था। क्या गलत? प्रिया कपूर ने असमंजस से नेहा कपूर की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने कुछ सोच लिया हो, और तुरंत दोबारा पूछा, क्या यह एलिस हॉट स्प्रिंग होटल यहाउ ग्रुप का होटल है? उनके बगल में गाड़ी चला रहे आदित्य वर्मा की आंखों में भी अजीब सा भाव था। ये यहाउ का होटल नहीं होना चाहिए, है ना? आदित्य वर्मा भी थोड़ा अनिश्चित थे, क्योंकि यहाउ ग्रुप के अंतर्गत इतने सारे होटल थे कि वह उन सभी को याद नहीं कर सकते थे, और निश्चित रूप से वह उन सभी को याद रखने में बहुत आलसी थे। नहीं, हालांकि नेहा कपूर ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वास्तव में वह ये कहना चाहती थी कि यह एक संयोग था कि यद्यपि एलिस हॉट स्प्रिंग होटल यहाउ समूह के अधीन एक होटल नहीं था, बल्कि यह कोलकाता के बिरला समूह का एक उद्योग था। बिरला समूह कोलकाता एक बहुराष्ट्रीय समूह है और होटल उद्योग में भी इसका बड़ा निवेश है। यह एलिस हॉट स्प्रिंग होटल बिरला समूह कोलकाता के होटलों में से एक है। ओह, प्रिया कपूर ने हल्के से जवाब दिया, जैसे कि वह थोड़ी निराश थी, और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत आदित्य वर्मा से दोबारा पूछा, वैसे क्या ये सुबह सूटकेस में है? बिल्कुल, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। यह अच्छी बात है, इसमें मेरे और याकिंग के स्विमसूट हैं। प्रिया कपूर ने फिर कमजोरी से कहा। सुबह, जब वे अभी भी मुंबई के नंबर 1 विला में थे। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की ओर एक सूटकेस फेंका, जिसमें दोनों महिलाओं के कुछ कपड़े थे, और आदित्य वर्मा ने उसे ट्रंक में रख दिया। आज रात कक्षा का पुनर्मिलन है और यह हॉट स्प्रिंग होटल में है, इसलिए हमें हॉट स्प्रिंग स्नान करना होगा, इसलिए स्विमसूट अपरिहार्य हैं। आज रात भोजन करने और गर्म पानी में स्नान करने के बाद हमें वहीं रुकना होगा। आदित्य वर्मा ने कार को सीधे एलिस हॉट स्प्रिंग होटल की ओर ले गए। यह एलिस होटल पश्चिम में उपनगरों में जिलोंग स्नो माउंटेन सीनिक एरिया के बगल में स्थित है। आदित्य वर्मा 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाते रहे और अंततः एलिस हॉट स्प्रिंग होटल पहुंचे। जब आदित्य वर्मा और अन्य 2 लोग एलिस हॉट स्प्रिंग होटल के पार्किंग स्थल पर आए, तो पार्किंग स्थल पहले से ही विभिन्न कारों से भरा हुआ था और कई लग्जरी कारें थीं। जाहिर है, वे सभी पर्यटक थे जो एलिस हॉट स्प्रिंग होटल में गर्म पानी के झरने में स्नान करने आए थे।
आदित्य वर्मा ने किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना कार रोक दी, फिर दोनों महिलाओं का सूटकेस खींच लिया और दोनों महिलाओं के पीछे होटल में चला गया। तभी वे तीनों वहां पहुंचे। एलिस हॉट स्प्रिंग होटल के वीआईपी क्षेत्र में एक खुला गर्म पानी का झरना है। गर्म पानी के झरने के पास ही चखने के लिए टेबलों की एक कतार भी है। इन टेबलों पर तरह तरह के खाने की भरमार है, जिनमें पहाड़ी और समुद्री व्यंजन, फ्राइड चिकन और बियर, फलों की प्लेट, केक और मिठाइयाँ, पिज्ज़ा और रेड वाइन और वेस्टर्न स्टेक शामिल हैं। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यह एलिस हॉट स्प्रिंग होटल का वह क्षेत्र है जिसका उपयोग विशेष रूप से वीआईपी ग्राहकों के लिए रात्रिभोज और पार्टियां आयोजित करने के लिए किया जाता है। इस समय यहाँ पहले से ही 20 से 30 लोग इकट्ठे हैं और माहौल बहुत जीवंत है। भाई कियांग, आप अद्भुत हैं। बॉस लियू कमाल के हैं, वो हमारी क्लास के मॉनिटर बनने के लायक हैं। वो तो एलिस हॉट स्प्रिंग होटल में भी पार्टी कर सकते हैं। इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? भाई कियांग, मैंने सुना है कि आपने अपनी कंपनी शुरू कर ली है और सीईओ बन गए हैं। क्या ये सच है? अभी तो कुछ ही साल हुए हैं। भाई कियांग, आप तो पहले से ही बॉस हैं। ये तो कमाल की बात है। मैं अभी भी दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? एक आदमी जो लगभग 28 या 29 साल का लग रहा है, छोटा सूट, बो टाई और बड़े बाल पहने हुए है, औसत दिखता है लेकिन एक बड़े बॉस जैसा दिखता है। और इस आदमी का नाम विकास सैनी है। उसके आसपास पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हैं और वे लगभग एक ही उम्र के लग रहे हैं। ये लोग विकास सैनी के हाई स्कूल के सहपाठी हैं और वे विकास सैनी की नियुक्ति के कारण ही कक्षा पुनर्मिलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 200,000। ये कुछ भी नहीं है। इन पुराने सहपाठियों की बातें सुनकर विकास सैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने यह बात ऐसे बेपरवाही से कही जैसे उसकी नज़र में 200,000 कुछ भी नहीं है। अरे 200,000। भाई की आंख सचमुच अमीर है। हे भगवान, 200,000। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? क्या ये कुछ भी नहीं है? कुछ देर तक वहाँ बहुत सी विस्मयादिबोधक ध्वनियाँ गूंजती रहीं। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैंने अब एक छोटी सी कंपनी खोल ली है और मैं प्रति वर्ष ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन ये लगभग 5 या 6 मिलियन है। इन लोगों की आवाज़ें और हैरान चेहरे सुनकर विकास सैनी के चेहरे पर फिर से एक चमकदार मुस्कान आ गई। अब तो दिखावे का समय हो गया है, उसने फिर हल्के से कहा। फुफकार जब विकास सैनी की बातें सुनी तो सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। केवल 5 या 6 मिलियन? भाड़ में जाओ। भाई की आंख, क्या तुम्हारी कीमत करोड़ों में नहीं है? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया प्लास। हमारे हाई स्कूल के सहपाठियों में आप अभी भी सबसे शक्तिशाली हैं। जयकारे गूंजते रहे, लेकिन विकास सैनी को अपने दिल में बहुत सुकून महसूस हुआ। मैंने सुना है कि फैन जियान भी बहुत अच्छा कर रहा है। वह भी एक बॉस लगता है। क्या ये सच है? वाह, ये तो सही है। लगता है मैंने एक विला भी खरीद लिया है। वैसे हमारी कक्षा की देवी अभी तक क्यों नहीं आई? नेहा कपूर और प्रिया कपूर, ये दो महान देवियां कहाँ हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या इन दोनों देवियों का कोई प्रेमी होगा। मुझे याद है कि नेहा कपूर गोरी और अमीर थी। वह राघव शर्मा लगती थी। अब नेहा कपूर क्या कर रही है, तुम्हें ये भी नहीं पता? हाँ, मैं अभी कैंगडोंग से वापस आया हूँ। नेहा कपूर EASECOX की CEO हैं। क्या आप EASECOX को जानते हैं? तो फिर प्रिया कपूर अब भी मशहूर गायिका हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी सहपाठी इतनी मशहूर गायिका होगी। सोच रही हूँ कि क्या वो आ जाएगी। जब कई पुराने सहपाठी मिलते हैं तो वे केवल अपने वर्तमान कार्य और विकास के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और अब ये लोग पहले से ही एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। चिंता मत करो, तुम बाद में उस बड़े गायक से मिल सकते हो। मैंने प्रिया कपूर और नेहा कपूर को विशेष रूप से बुलाया है और वे बाद में साथ आएंगी। इस समय विकास सैनी ने पुनः दृढ़ता से कहा, उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। जब दोनों लड़कियां आ जाएंगी तो मुख्य विषय शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। भाई की आंख, क्या आपने कक्षा में सभी को बुलाया? किसी ने विकास सैनी से फिर पूछा। निश्चित रूप से नहीं, विकास सैनी ने हल्के से कहा। हालांकि फोन पर यही कहा गया था कि सबको बुला लिया गया है और सब वापस आ गए हैं, पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उनकी हाई स्कूल क्लास में 40-50 लोग हैं और अगर वो अपने परिवार को भी साथ ला सकें तो खर्चा ज्यादा नहीं होगा। विकास सैनी बेवकूफ़ नहीं है।
वो ये क्लास रियूनियन सिर्फ अपने पुराने क्लासमेट्स के सामने दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि एक और मकसद से भी कर रहा है। नेहा कपूर उसका मकसद है। जब वह हाई स्कूल में था तो उसने नेहा कपूर से कई बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन नेहा कपूर ने उसे हर बार ठुकरा दिया। नेहा कपूर का परिवार अच्छी स्थिति में था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह उसे नीची नज़र से देखती थी। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली है और करोड़ों की दौलत कमा रहे हैं। अगर वो नेहा कपूर से फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं तो उनके लिए एक मौका ज़रूर होगा। वैसे बेवकूफ़, क्या तुमने वह सब कर लिया है जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? विकास सैनी ने अपने बगल में बैठे एक युवक से कहा। ये युवक भी उसका हाई स्कूल का सहपाठी था, लेकिन पहले भी उसके कामों में मदद कर चुका था। चिंता मत करो भाई कियांग, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। मैं जल्द ही नेहा कपूर को ज़रूर कोई सरप्राइज़ दूंगा। वह इतनी उत्साहित होगी कि आपकी बात मान जाएगी। युवक ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और कहा, भाई कियांग देखो, नेहा कपूर और बाकी लोग यहाँ हैं। लेकिन इस समय युवक ने अचानक एक दिशा में देखा जहाँ दो सुंदर आकृतियाँ उस दिशा में चल रही थीं। अगर नेहा कपूर और प्रिया कपूर नहीं है तो ये दो लड़कियाँ कौन हैं? आहा, हमारी कक्षा की दो देवियाँ यहाँ हैं। प्रिया कपूर बहुत अच्छी गायिका हैं। कृपया अपने पुराने सहपाठी को अपना ऑटोग्राफ दें। प्रिया कपूर, नेहा कपूर, आप आखिरकार आ ही गईं। सभी लोग आप दोनों का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जब नेहा कपूर और उनके दो आदमी पहुंचे तो अचानक आवाजें फिर गूंजने लगीं। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की नज़रें उन दो महिलाओं पर पड़ीं और फिर वे अपनी नज़रें नहीं हटा सके। उनकी आंखों में रोशनी चमक रही है, क्या खूबसूरती है। जैसे ही दोनों लड़कियां वहां आईं, वहां मौजूद अन्य लड़कियां अदृश्य हो गईं। वाह, हमने कुछ वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है। तुम दोनों और भी अधिक सुंदर होती जा रही हो। याकिंग, क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है? मेरा बच्चा 3 साल का है। इस समय कुछ लड़कियां भी उनकी ओर देखने लगीं और खुद को नेहा कपूर और प्रिया कपूर कहने से नहीं रोक सकीं। पीछे वह आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि वह हमारा हाई स्कूल का सहपाठी नहीं है ना? ये नेहा कपूर और अन्य लोगों को एक साथ होना चाहिए। वह उनका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, है ना? वह तो बहुत सुंदर है। कई लोगों ने देखा कि नेहा कपूर और प्रिया कपूर के पीछे एक लड़का था, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब लगा। जब उन्होंने पहली बार उसे देखा तो वे तुरंत लड़के की पहचान का अंदाज़ा लगाने लगे। जल्द ही नेहा कपूर, प्रिया कपूर और उनके पीछे वाला लड़का सबके सामने आ गए। नेहा कपूर, प्रिया कपूर, बहुत समय हो गया। हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है और जैसे जैसे तुम दोनों बड़ी हो रही हो, तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। इस समय विकास सैनी पहले ही खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए नेहा कपूर से पूछा। हाँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए, प्रिया कपूर ने हल्के से जवाब दिया, लेकिन उनके बगल में बैठी नेहा कपूर ने कुछ नहीं कहा। जल्दी बैठ जाओ। लेकिन जब विकास सैनी की आवाज़ धीमी हुई तो उन्होंने देखा कि आदित्य वर्मा उन दोनों महिलाओं के पीछे खड़ा है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये भाई कौन है? विकास सैनी ने फिर कमजोरी से पूछा। उफ, मैं आपको परिचय कराना भूल गई। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, आदित्य वर्मा। हालांकि अगले ही सीन में सभी को एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसने उन्हें बेहद हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि नेहा कपूर सचमुच उस लड़के का हाथ पकड़े हुए हैं और एक शानदार मुस्कान बिखेर रही हैं। क्या बॉयफ्रेंड? क्या ये लड़का असल में नेहा कपूर का बॉयफ्रेंड है? हे भगवान, वह सचमुच नेहा कपूर का बॉयफ्रेंड है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवी का भी कोई पीछा कर रहा होगा। अच्छी खबरें अभी भी बाहरी लोगों के क्षेत्रों में जाती हैं। जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में पेश किया तो इन लोगों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वे इतने हैरान थे कि खुद को रोक नहीं पाए। सामने खड़े विकास सैनी ने नेहा कपूर की बातें सुनी और देखा कि नेहा कपूर उस युवक का हाथ पकड़े हुए हैं। उनके चेहरे के भाव अचानक कठोर हो गए और कुछ अस्वाभाविक, यहाँ तक कि कुछ भद्दे भी हो गए। क्या उसकी देवी का वास्तव में कोई प्रेमी है? बॉयफ्रेंड कहाँ से आया? उसने पहले भी इसके बारे में पूछताछ की थी। विकास सैनी बहुत गुस्से में थे। आदित्य वर्मा, वे सभी मेरे हाई स्कूल के सहपाठी हैं। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। मुझे आश्चर्य है कि यह भाई क्या कर रहा है। वह इतनी ऊंचाई पर कहाँ है? तुम्हें पकड़ पाना बड़ी उपलब्धि है, नेहा कपूर।
विकास सैनी ने आंखों में चमक के साथ आदित्य वर्मा की ओर फिर से देखा और गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से पूछा, जियांग दा, अध्ययन करो। आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, क्या अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, तो तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी नेहा कपूर, तुम्हें तो छोटा वाला पसंद है। विकास सैनी फिर हंसे। विकास सैनी की बातें सुनकर नेहा कपूर की भौहें फिर सिकुड़ गईं। नमस्कार, मैं जियांगचेंग इंडस्ट्रियल का महाप्रबंधक विकास सैनी हूँ। विकास सैनी की आंखों में क्रोध की चमक थी और उन्होंने आदित्य वर्मा से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ फिर से उनकी ओर बढ़ाया। ओह, नमस्ते, ली चौंका और शांति से बोला। वह अपनी पतलून की जेब से दाहिना हाथ निकालकर उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि नेहा कपूर का हाथ उसकी बांह पर था। आदित्य वर्मा फिर से हैरान रह गए। नेहा कपूर ने हाथ नहीं मिलाने दिया। तो विकास सैनी का हाथ हवा में उठा हुआ था और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ओह, विकास सैनी भी हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उसे मुंह नहीं दिखाएगा। उसके चेहरे की मुस्कान फिर से गायब हो गई। अगले ही पल विकास सैनी ने वास्तव में तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया, अपनी कलाई पर बंधी ब्रांड नाम वाली घड़ी निकाली और समय देखा। लेकिन तभी उसके बगल से एक और आवाज सुनाई दी। ये लेंगजी नाम का एक युवक था। वाह भाई कियांग, आपकी घड़ी वास्तव में रोलेक्स है। इस घड़ी की कीमत कितनी है? युवक लेंजी बहुत समझदार था और जानता था कि विकास सैनी जानबूझकर शांत होने का नाटक कर रहा है और वह एक सक्षम दलाल है। युवक की बात सुनकर उसके आसपास मौजूद अन्य लोगों की नज़र भी विकास सैनी की कलाई पर पड़ गई। महंगा नहीं, बस 300,000 से थोड़ा अधिक। विकास सैनी को यह एहसास बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हल्के से कहा, भाई की आंख सचमुच बहुत अमीर है। वह तो रोलेक्स भी पहनता है। कई लोगों ने विकास सैनी के हाथ में घड़ी को ईर्ष्या भरी नज़रों से देखा। उसे देखो, वह कुछ ही वर्षों से बाहर है और वह एक बॉस बन गया है और रोलेक्स पहनता है। इस समय नेहा कपूर और प्रिया कपूर ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया। और आदित्य वर्मा ने इस दृश्य को हल्के से देखा, लेकिन वह एक मूर्ख को देखना चाहता था। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उन्हें हंसी आ गई। इस समय उन्होंने अपने हाथ में एक घड़ी भी पहनी हुई थी, लेकिन उनका दाहिना हाथ उनकी पतलून की जेब में था और उनकी कलाई नेहा कपूर ने पकड़ रखी थी ताकि वे उसे बाहर न निकाल सकें। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, जिसके पास 300,000 रुपये से अधिक कीमत की रोलेक्स है, वह वास्तव में मेरे सामने इतरा रहा है। यदि दूसरा पक्ष उसके हाथ में रखी घड़ी को पहचान ले तो उसके चेहरे पर कैसी अद्भुत अभिव्यक्ति होगी। 7 बज चुके हैं और सब लोग लगभग आ ही गए हैं। चलो अच्छे से खाना पीना शुरू करते हैं। बाद में हम गर्म पानी के झरनों में नहाएंगे। मैंने कमरा बुक कर लिया है, बस बाद में मेरा नाम बता देना। इस समय विकास सैनी ने फिर से सभी से कहा, चलो वाइन के गिलास उठाओ और खुशियां मनाओ, पार्टी शुरू होती है। अगले ही पल विकास सैनी ने सीधे टेबल पर रखा वाइन का गिलास उठाया और सभी से कहा, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, श्री आदित्य अद्भुत हैं। संगीत भी बजने लगा। हर बार हिलो, हर बार मारो, मैं विकास सैनी आज रात सब कुछ का भुगतान कर दूंगा। विकास सैनी कभी भी निर्भीक होकर नहीं बोलते थे। भाई की आंख बहुत वीर है, मॉनिटर बहुत बढ़िया है। तारीफें लगातार गूंजती रहीं। घटनास्थल पर माहौल बहुत ही जीवंत था और सब लोग खाने पीने में व्यस्त थे। कई लोग शराब पी रहे थे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। वहाँ कुछ लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ भी थे जो अच्छा खाना खा रहे थे, और कुछ लोग पहले से ही एक एक करके टोस्ट करना शुरू कर चुके थे। पीने के बाद उनके चेहरे गुलाबी हो गए थे। आदित्य वर्मा नेहा कपूर के बगल में बैठे थे। वह किसी को अच्छी तरह जानते नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी मौजूदगी का ज़्यादा एहसास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बीच बीच में देख रहा हो। उनकी आंखों में एक उदास और बेरुखी भरी नज़र थी। धीरे धीरे कई लोगों ने शराब पी ली। विकास सैनी की सीट के पास भी काफ़ी लोग जमा थे और लोग समय समय पर उनके लिए शराब पी रहे थे। लेकिन एक निश्चित क्षण पर, बेवकूफ़, ये लगभग पूरा हो गया है, चलो चलें। विकास सैनी ने अपने बगल में खड़े लेंजी नाम के युवक से कहा। युवक ने सिर हिलाया और उसके पास से चला गया। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अगले ही पल, हालांकि, विकास सैनी फिर अपनी सीट से खड़े हो गए और वाइन का गिलास उठाकर आदित्य वर्मा के पास आ गए। भैया आओ, पी लो। विकास सैनी के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई।
और वह वास्तव में आदित्य वर्मा को टोस्ट करना चाहते थे। आदित्य वर्मा ने सीधे अपना गिलास उठाया, लेकिन इस समय विकास सैनी वास्तव में नीचे झुके, आदित्य वर्मा के कान में झुके और फुसफुसाए, भाई, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, नेहा कपूर तुम्हारे लायक नहीं है, उससे ब्रेकअप कर लो। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। विकास सैनी की आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ आदित्य वर्मा ही सुन पा रहे थे। वहाँ बहुत से लोग थे और तेज संगीत बज रहा था, इसलिए उनके बगल में बैठी नेहा कपूर भी नहीं सुन पाईं। ओह, सच में? कितना? आदित्य वर्मा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर विकास सैनी पुनः बहुत खुश हो गए। 1 मिलियन कैसा रहेगा? विकास सैनी ने तुरंत कहा। 10 लाख। हाँ, विकास सैनी की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर हंस पड़े। क्या आपको लगता है कि यह कम है? 2 मिलियन कैसा रहेगा? विकास सैनी ने फिर सीधे कहा। कीमत 10 लाख बढ़ा दी, ये सोचकर कि आदित्य वर्मा को शायद पैसा बहुत कम लगेगा। क्या आपको लगता है कि उसकी कीमत केवल 2 मिलियन है? आदित्य वर्मा ने शांति से कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर विकास सैनी के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई और उन्होंने आदित्य वर्मा से कहा, फिर 5 मिलियन। 5 मिलियन कैसा रहेगा? हालांकि आदित्य वर्मा ने फिर अपना सिर हिलाया। भाई, ज्यादा दबाव मत डालो, विकास सैनी ने फिर ठंडे स्वर में थोड़ा गुस्से में कहा। जरा रुको और देखो। हालांकि आदित्य वर्मा शांत दिख रहे थे, उनके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव था। तो फिर क्या होगा अगर हम इंतजार करें और देखें? विकास सैनी पुनः बैठ गए। आदित्य वर्मा के बगल में नेहा कपूर ने फिर से आश्चर्य से आदित्य वर्मा को देखा और पूछा, आदित्य वर्मा, विकास सैनी ने अभी तुम्हें क्या बताया? उन दोनों को इतने करीब से बात करते देख नेहा कपूर यह जानने के लिए उत्सुक हो गईं कि वे क्या बात कर रहे हैं। उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड देने को कहा। मुझे 5 मिलियन दे दो, आदित्य वर्मा ने बिना किसी लाग लपेट के शांतिपूर्वक कहा। क्या तुम असल में? जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उनमें अविश्वास और गुस्से का भाव था। अगले ही पल नेहा कपूर ने फिर आदित्य वर्मा की तरफ तीखी नज़र से देखा और ठंडे स्वर में पूछा, आप सहमत हैं? नहीं। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर के लुक को देखा और सोचा कि नेहा कपूर ऐसे ही थोड़ी क्यूट लगती हैं, इसलिए उन्होंने हल्के से कहा। नेहा कपूर ने बस राहत की सांस ली। बस इतना ही? तुम्हारी कीमत केवल 5 मिलियन ही क्यों है? तुम्हें तो अरबों डॉलर मिलने चाहिए, भले ही तुम कुछ न कहो। हाँ, लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा की आवाज आई। आदित्य वर्मा, क्या तुम मौत की तलाश में हो? आदित्य वर्मा की बात सुनकर नेहा कपूर तुरंत भड़क उठी। उन्होंने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे लिए आदित्य वर्मा को घूरा और फिर अपना 9 इंच सफ़ेद हड्डी वाला हाथ बढ़ाकर आदित्य वर्मा की कमर पर जोर से चिकोटी काटी। दर्द हो रहा है? आदित्य वर्मा ने फिर से दर्द होने का नाटक किया और नेहा कपूर के साथ सहयोग करने के लिए चिल्लाया भी, लेकिन वास्तव में उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। जब वह चिल्लाया तो सभी ने आदित्य वर्मा और नेहा कपूर को इधर उधर घूमते और छेड़खानी करते देखा, खासकर विकास सैनी, जिनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। तभी पूरे क्षेत्र की लाइटें अचानक चली गईं, मानो बिजली गुल हो गई हो। अचानक अंधेरा क्यों हो गया? क्या इतने बड़े हॉट स्प्रिंग होटल में बिजली गुल हो जाएगी? अचानक आश्चर्य की एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल अंधेरे में कुछ रोशनियां फिर से जल उठीं। रोशनियों से हृदय के आकार और प्यार शब्द बना। सभी ने देखा कि मोमबत्ती की रोशनी में 4 परतों वाला केक एक तरफ रख दिया गया। लेंजी नाम के युवक ने माइक्रोफोन ले लिया। आज वास्तव में भाई कियांग का जन्मदिन है। आइए भाई कियांग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। युवक ने माइक्रोफोन पकड़ लिया और सीधे कहा, आज पुराने दस्ते के नेता का जन्मदिन है। आज महाप्रबंधक लियू का जन्मदिन है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबके चेहरे फिर से अजीब रंगों से भर गए और उन्होंने एक के बाद एक कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वास्तव में विकास सैनी का जन्मदिन है। क्या ये क्लास का रियूनियन नहीं था? ये जन्मदिन की पार्टी कैसे बन गई? संगीत याद आ गया है। आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो। सभी ने हैप्पी बर्थडे गाना गाना शुरू कर दिया। विकास सैनी को जन्मदिन की टोपी पहनाई गई और फिर मोमबत्तियां बुझाने के लिए उन्हें रोका गया। भाई कियांग, जन्मदिन की शुभकामनाएं दो, उसके बगल में खड़े युवक ने कहा। अगले ही पल सभी ने विकास सैनी को माइक्रोफोन पकड़े देखा, लेकिन उन्होंने पहले नेहा कपूर को देखा। मेरी जन्मदिन की इच्छा है कि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं वह मुझे भी पसंद करे।
विकास सैनी ने गंभीरता से कहा, नेहा कपूर, मैं तुम्हें हाई स्कूल से ही पसंद करता हूं और अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? विकास सैनी ने नेहा कपूर का नाम पुकारा, धीरे से उनके पास गए और नेहा कपूर के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ये दूसरे के बॉयफ्रेंड के सामने अवैध शिकार है। मूलतः ये पुराने सहपाठियों का पुनर्मिलन समारोह था, लेकिन अब ये जन्मदिन पार्टी में बदल गया है। अगले ही पल ये जन्मदिन पार्टी पुनः स्वीकारोक्ति पार्टी में बदल गई। सब लोग ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज विकास सैनी का जन्मदिन है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विकास सैनी ने नेहा कपूर से सीधे अपने प्यार का इजहार कर दिया है, और नेहा कपूर एक मर्द थीं। मेरा दोस्त मेरे बगल में ही खड़ा है। क्या आप किसी को उसके प्रेमी के सामने लुभाना चाहते हैं? सबके चेहरे थोड़े अजीब से हो गए और सब आदित्य वर्मा की तरफ देखने लगे। उनकी नज़रों में यह आदमी बेवकूफ़ लग रहा था। वह अब भी बेसुध बैठा था और खाना भी खा रहा था। इसके तुरंत बाद सब ने देखा कि विकास सैनी केक की टोकरी के ऊपर से एक डिब्बा उठा रहे हैं। वह डिब्बा बेहद नाजुक था और उस पर एक ब्रांड का लोगो लगा हुआ था। कार्टियर ब्रांड लोगो अंग्रेजी शब्दों की एक श्रृंखला है। कार्टियर दुनिया भर में एक प्रसिद्ध आभूषण ब्रांड। इसमें क्या है? सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वे विकास सैनी के हाथ में रखे कार्टियर बॉक्स को उत्सुकता से देखने लगे। यह आभूषण ही होगा, अंगूठी जैसा नहीं, क्योंकि बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा है। अगले ही पल विकास सैनी ने कार्टियर ज्वेलरी बॉक्स को सीधे नेहा कपूर के सामने खोला। अत्यंत सुंदर हारों की एक माला सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई, जो भव्य रोशनी में बहुत चमकदार थी। ये कार्टियर का लेस ओएसोलिब्रेस हार है, जो 5 बूंद के आकार के पन्ने, एक मोती की चोंच, नीलम की आंखें, पन्ना की आंखें और 899 गोल्ड शानदार कट वाले हीरे से बना है। वाह, कितना सुंदर हार है! यहाँ बहुत सारे हीरे हैं। ये कौन सा कार्टियर मॉडल है? मुझे डर है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना? जब विकास सैनी ने हार निकाला तो अचानक से जयघोष गूंज उठा, खासकर उन लड़कियों के मुंह से जिनकी आंखों में एक लालसा भरी नजर आ रही थी। ये कार्टियर का लेस ओएसोलिब्रेस हार है। मैंने इसे तुम्हें देने के लिए 2 मिलियन खर्च किए हैं। याकिंग, जब तक तुम मुझसे उससे संबंध तोड़ने का वादा करोगी, यह हार तुम्हारा रहेगा। विकास सैनी ने नेहा कपूर की तरफ फिर से देखा और सीधे कहा, हे भगवान, इस हार की कीमत 2 मिलियन है। क्या यह इतना महंगा है? भाई कियांग एक अमीर आदमी है। अगर मैं होता तो मैं सीधे सहमत होता। जब विकास सैनी ने इस हार की कीमत बताई तो सभी दर्शक हैरान रह गए। इस हार की कीमत असल में 2 करोड़ है। यह कोई मामूली महंगा नहीं है। कुछ लड़कियां नेहा कपूर को ईर्ष्या से देखने लगीं। अगर विकास सैनी ने उन्हें ही अपनी गलती बताई होती तो वे मान ही जातीं। तो क्या हुआ अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड था? बस वहीं छोड़ दो। मुझे आश्चर्य है कि नेहा कपूर क्या चुनेंगी। वह आदमी अभी भी इसे रोक सकता है। मेरी गर्लफ्रेंड को लूटा जाने वाला है। अगर मैं होता तो चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो, वे शायद ऐसा करते। तभी गैर इंसानों की नज़रें फिर से आदित्य वर्मा पर पड़ीं। जब उन्होंने देखा कि यह आदमी जरा भी नहीं हिला तो आंखों में तिरस्कार के भाव लिए वे फिर से फुसफुसाए, ये तो वाकई कायरता है। यहाँ तक कि उनके बगल में बैठी प्रिया कपूर भी आदित्य वर्मा को खींचने से खुद को नहीं रोक पाईं और आदित्य वर्मा से कमजोर स्वर में बोलीं, आदित्य वर्मा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन ली जाने वाली है, तुम कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? हालांकि प्रिया कपूर जानती थी कि ये दोनों असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, लेकिन आदित्य वर्मा थोड़ा शांत थे। क्या वो कोई मर्द थे? हाँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आदित्य वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया कपूर बिल्कुल अवाक रह गईं, लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने नेहा कपूर की तरफ देखा, ये देखने के लिए कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त क्या जवाब देगी। अस्वीकृति का निर्धारण इस बात से हुआ कि उन्होंने कैसे मना किया। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि विकास सैनी, जो साधारण दिखने वाला है, वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त के लायक नहीं है। याकिंग जैसी ठंडी और दबंग सीईओ देवी को 2 मिलियन वाले हार से कैसे हराया जा सकता है? ये विकास सैनी तो बहुत सनकी है, और आदित्य वर्मा की पहचान क्या है? ये यहाओ ग्रुप के सीईओ हैं। क्या उनकी नेटवर्थ कम होगी? नेहा कपूर असमंजस में अपने सामने के दृश्य को देख रही थीं, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विकास सैनी उनसे दोबारा अपनी गलती स्वीकार करेंगे। अगले ही पल
नेहा कपूर ने शांति से कहा, माफ़ करना, मुझे आपके इस हार की बजाय मेरे बॉयफ्रेंड द्वारा दी गई घड़ी ज़्यादा पसंद है। बोलते समय नेहा कपूर ने अपना बायां हाथ उठाया और उनकी कलाई पर एक महिला घड़ी भी थी। इससे पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। इस समय हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि नेहा कपूर की घड़ी भी हीरे से जड़ी हुई थी और यह रोशनी में बहुत चमकदार थी। और यह घड़ी आश्चर्यजनक रूप से नेहा कपूर को पिछली बार उनकी मां के जन्मदिन पर उपहार के रूप में खरीदी गई थी। वह वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन है। किसी ने पहली नज़र में ही नेहा कपूर की घड़ी का ब्रांड पहचान लिया और कहने से खुद को रोक नहीं पाया, ऐसा लगता है कि यह बहुत महंगा भी है ना? इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, है ना? ये कौन सा वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन मॉडल है? आश्चर्य और संदेह की आवाज़ें फिर से गूंजने लगीं और कुछ लड़कियों ने सीधे अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और ऑनलाइन पूछताछ करने के लिए वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किया। अगले ही पल अचानक वहां विस्मय की आवाज़ें गूंजने लगीं और एक लड़की ने अपने मोबाइल फ़ोन पर इस घड़ी की कीमत देखी। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। ये वेचेरॉन कॉन्स्टेंटिन ह्यूरेस क्रिएटिव्स श्रृंखला से 37,641 F03 GB031 है, 3.8 मिलियन से अधिक। क्या 3.8 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की घड़ी? अरे क्या ये सच है? फुफकार, ये वास्तव में 3.8 मिलियन से अधिक है। हे भगवान, ये घड़ी उस आदमी ने दी है। ये कैसे संभव है? सभी के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे और उनके हाव भाव अत्यंत जटिल थे और उन सभी का ध्यान आदित्य वर्मा की ओर था। यहाँ तक कि विकास सैनी भी इस समय नेहा कपूर की कलाई पर बंधी घड़ी को घूर रहे थे। 33.8 मिलियन से ज़्यादा। क्या ये उस आदमी ने दिया? ये कैसे संभव है? विकास सैनी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी इतनी महंगी घड़ी खरीद सकता है। लेकिन जल्द ही विकास सैनी के चेहरे पर फिर से तेज चमक आ गई और उन्हें कुछ ख्याल आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में दूसरी पीढ़ी के अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन क्या हुआ? वो कंपनी का बॉस है, उसने अपनी कंपनी बनाई है और उसकी संपत्ति करोड़ों में है। क्या ये आदमी उसकी बराबरी कर सकता है? ये उसकी गलती थी। उसे ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई महंगा तोहफा खरीदना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वह 3.8 मिलियन रुपये से अधिक कीमत की घड़ी नहीं खरीद सकते, बल्कि वह इससे कुछ मिलियन अधिक कीमत की घड़ी भी खरीद सकते हैं। हालांकि जैसा कि विकास सैनी का विचार था, उसके सामने नेहा कपूर के चेहरे पर एक और शानदार मुस्कान दिखाई दी और उसका चेहरा और भी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने अहंकार से कहा, आप मुझे चाहे जो भी दें, उसकी तुलना मेरे प्रेमी द्वारा दी गई इस घड़ी से नहीं की जा सकती। मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं हर मिनट और हर सेकंड उसके साथ रहना चाहती हूँ। नेहा कपूर ने दृढ़ता से कहा, मानो वह कोई शपथ ले रही हो और मानो वह आदित्य वर्मा से अपने प्यार का इजहार कर रही हो। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं हर मिनट और हर सेकंड उसके साथ रहना चाहता हूँ। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, मानो अपने प्यार का इजहार कर रही हो। अचानक मिले इस स्नेह से नेहा कपूर का खूबसूरत चेहरा और भी लाल हो गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसमें ये साहस कहाँ से आया। शायद यह उन सुंदरियों के कारण है जो समय समय पर आदित्य वर्मा के आसपास दिखाई देती हैं। शायद यह उसके सबसे अच्छे दोस्त द्वारा लाया गया दबाव है, या शायद यह आदित्य वर्मा के प्रति अनजाने जुनून है। आदित्य वर्मा ने जब नेहा कपूर की बातें सुनी तो वह चौंक गए। उन्हें लगा कि यह बहुत अप्रत्याशित है। नेहा कपूर गंभीर लग रही थीं। इस समय नेहा कपूर खुद को प्यार से देख रही थी। आप तो सचमुच चौंक गए। सबके सामने जवाब क्यों नहीं देते? आदित्य वर्मा को लगा कि विकास सैनी को नेहा कपूर के बारे में सोचने से रोकने के लिए उनका थोड़ा जवाब देना जरूरी था। तब से आदित्य वर्मा ने सीधे नेहा कपूर का हाथ थाम लिया। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हम हर मिनट और हर सेकंड साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे, आदित्य वर्मा ने स्नेहपूर्वक कहा। जब आदित्य वर्मा का हाथ घड़ी सहित नेहा कपूर के हाथ पर आया तो एक और विस्मयकारी ध्वनि निकली। वह घड़ी भी पहनता था। ये किस तरह की घड़ी है? पाटेक फिलिप। यह पाटेक फिलिप है। हे भगवान, यह पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण है। पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण की कीमत 25.4 मिलियन रुपये से अधिक है। ये दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक है, घड़ियों का राजा। क्या बकवास है? हिस 25 लाख और 4 लाख। कई लोगों ने ये भी देखा कि आदित्य वर्मा ने सचमुच अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी।
यहाँ तक कि कुछ लोगों ने पहचान लिया कि आदित्य वर्मा की घड़ी का ब्रांड पाटेक फिलिप है, और कुछ लोगों ने जल्दी से देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन भी निकाले और कुछ की सांसें अटक गईं। ठंडी हवा की आवाज़ लगातार आ रही थी। इस समय विकास सैनी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर उत्साह के भाव थे। वह घड़ियों के बारे में भी जानते थे और उन्होंने आदित्य वर्मा के हाथ में घड़ी की असाधारणता देखी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह घड़ी 25.4 मिलियन से अधिक कीमत वाली पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण निकलेगी। विकास सैनी का रंग बेहद बदसूरत हो गया था। चेहरे पर थप्पड़ लगने से वह सूज गया था। वह अपने हाथ में 2 लाख रुपये से ज्यादा की रोलेक्स दिखा रहा था। दूसरे पक्ष के पाटेक फिलिप 5004T टाइटेनियम संस्करण की तुलना में यह इतना चूर चूर हो गया था। क्या इसका मतलब 25.4 मिलियन से अधिक है? बगल में बैठी प्रिया कपूर भी इस पल हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा के हाथ में जो घड़ी थी उसकी कीमत 25.4 करोड़ से ज्यादा थी, और नेहा कपूर की घड़ी भी 25.4 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। 3 करोड़ से भी ज्यादा। प्रिया कपूर को उम्मीद नहीं थी कि नेहा कपूर की घड़ी असल में उन्हें आदित्य वर्मा ने दी थी। गुंजन एक अच्छी दोस्त होने के नाते नेहा कपूर ने घड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा, जिससे प्रिया कपूर फिर से नाराज हो गईं। उनके दिल में कुछ राय थी। लेकिन अगले ही पल आदित्य वर्मा की कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर सभी अभी भी हैरान थे। आदित्य वर्मा ने सीधे नेहा कपूर की तरफ देखा और नेहा कपूर ने भी इस समय उन्हें प्यार से देखा। आदित्य वर्मा अपने हृदय में द्रवित हुए बिना नहीं रह सके। तब से आदित्य वर्मा ने आगे बढ़कर नेहा कपूर को गले लगाया और सबके सामने उन्हें चूम लिया। नेहा कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका सिर शून्य हो गया और वे असमंजस में पड़ गईं, लेकिन उनका सुंदर चेहरा शर्म से भर गया। आदित्य वर्मा ने सचमुच उसे फिर से चूमा, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे। ओह, कुआं पर निर्भर पहुंचना। आसपास के सभी लोग इस अचानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। यह अप्रत्याशित कुत्ते का भोजन। इसके अलावा जिस व्यक्ति को आदित्य वर्मा चूम रहे हैं वह कई लड़कों के दिलों में देवी है, इसलिए यह बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए। जहां तक विकास सैनी की बात है तो ये दृश्य देखकर उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, मानो उसने जियान को खा लिया हो। आदित्य वर्मा ने ज्यादा देर तक चुंबन नहीं किया और कुछ ही देर बाद वे फिर से अलग हो गए। नेहा कपूर ने बुरी नज़र से आदित्य वर्मा को घूरा। आदित्य वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर सका, आदित्य वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। एक ही समय पर एलिस हॉट स्प्रिंग होटल का प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल। 2 सुरक्षा गार्ड इलेक्ट्रिक साइकिलों पर गश्त कर रहे थे। गश्त करते समय वे दोनों बातें कर रहे थे और आहें भर रहे थे। आजकल बहुत सारे अमीर लोग हैं। नहीं, वे सभी लग्जरी कारें चलाते हैं। अरे, मैं तो कुछ कारों को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। क्या ये रोल्स रॉयस है? हाँ, इसके बगल में एक मेबैक है। यह क्या है? तुम बेंटले को भी नहीं पहचानते। और इसका क्या? मासेराती। शायद बोरियत के कारण उन दोनों ने एक एक करके कार के लोगों को पहचान लिया, मानो वे किसी कार शो में आए हों। अचानक एक सुरक्षा गार्ड के मुंह से आश्चर्य भरी आवाज निकली। क्या गलत? उसके बगल में खड़े दूसरे सुरक्षा गार्ड ने अचानक उलझन में पूछा। इस कार को देखो, सुरक्षा गार्ड ने फिर कहा। क्या ये टूटी हुई ऑडी नहीं है? क्या इसमें कुछ अजीब बात है? नहीं, उसकी नंबर प्लेट देखो। ये नंबर प्लेटें अलग अलग क्यों हैं? लाइसेंस प्लेट। अगले ही पल दूसरे सुरक्षा गार्ड ने उस टूटी हुई ऑडी की लाइसेंस प्लेट देखी जिसके बारे में वह बात कर रहा था। इस ऑडी की लाइसेंस प्लेट वास्तव में सफ़ेद रंग की है जिस पर काले नंबर हैं तथा सामने लिखे शब्द वास्तव में लाल हैं। भाड़ में जाओ। एक सैन्य वाहन। क्या ये कोई सैन्य वाहन है? 00003। ये दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना की नंबर 3 अधिकारी कार है। हे भगवान, हमारे होटल में एक बड़ा आदमी आया है। सुरक्षा गार्ड अधेड़ उम्र का है और कभी सैनिक हुआ करता था। उसने सामने खड़ी ऑडी को साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी की नंबर 3 ऑफिसर कार के रूप में पहचाना और आश्चर्य से चिल्लाया। क्या नंबर 3 अधिकारी? क्या वह सैन्य कमांडर है? हे भगवान! दूसरा सुरक्षा गार्ड भी चौंक गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, गैरिसन सेना में गैरिसन कमांडर सबसे बड़ा नंबर 1 अधिकारी होता है, उसके बाद नंबर 2 अधिकारी डिप्टी गैरिसन कमांडर और फिर नंबर 3 अधिकारी सैन्य कमांडर।
ये सब वाकई बड़े अधिकारी हैं, ऐसे बड़े अधिकारी जो पूरे दक्षिण पश्चिम को हिला देंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उनके होटल में आता है तो यह एक बड़ी घटना होगी। शायद ये दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी का तीसरा कमांडर है जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया है। अरे, हमें इसकी रिपोर्ट जल्दी से करनी होगी। दोनों सुरक्षा गार्डों ने तुरंत मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इस समय मुंबई के मध्य में एक डिनर पार्टी हो रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका पेट बड़ा था और जो किसी नेता जैसा लग रहा था, अपने कई दूसरे कारोबारी दोस्तों और बॉस के साथ शराब पी रहा था। वह एलिस होटल का बॉस समीर पटेल था। लेकिन इस समय समीर पटेल का फ़ोन बज उठा, जिससे वह थोड़ा उदास हो गया। वह शराब पीकर बहुत आनंद ले रहा था। समीर पटेल ने देखा कि यह होटल के ड्यूटी मैनेजर का फ़ोन था, इसलिए उन्होंने फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है श्री यू? दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के तीसरे कमांडर की कार हमारे होटल में दिखाई दी। फ़ोन पर ड्यूटी मैनेजर ने सीधे मामले की सूचना दी। क्या? फ़ोन पर ड्यूटी मैनेजर की बात सुनकर समीर पटेल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या? नंबर 3 अधिकारी की कार हमारे होटल में आ गई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कोई गलती नहीं करोगे? समीर पटेल का चेहरा सदमे से भरा था और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। ज़रूर, मैंने एक फ़ोटो ली है और उसे तुरंत आपको भेज दूंगा। दूसरी तरफ ड्यूटी मैनेजर ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा। अगले ही पल समीर पटेल के मोबाइल फ़ोन पर एक तस्वीर भेजी गई। चित्र में रोशनी में खड़ी एक ऑडी कार थी तथा लाइसेंस प्लेट एक सैन्य वाहन की लाइसेंस प्लेट थी, जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर थे। ओ 3 समीर पटेल जब इस फोटो को देखे तो एक बार फिर चौंक गए। हे भगवान, ये वास्तव में दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी की नंबर 3 कार है। नंबर 3 अधिकारी मेरे होटल में आया था। समीर पटेल ने आश्चर्य से कहा। नहीं, मुझे जल्दी से मशान वापस जाना है। मुझे माफ़ करना सब लोग, मेरे होटल में एक बड़ा आदमी आया था। मुझे उसे लेने के लिए जल्दी वापस जाना है। मैं आज आपके साथ नहीं पी सकता। अगली बार जब हम मेरे होटल आएंगे तो जी भर कर पेंगे। समीर पटेल ने मेज पर बैठे अन्य मित्रों से सीधे कहा। मिस्टर यू, क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा बड़ा बॉस है जो आपको शराब पीने से भी मना करेगा? क्या यह उचित है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए दौड़े? हाँ मिस्टर यू, उन्होंने अभी 2 ड्रिंक्स पी हैं। क्या आप बड़े बॉस नहीं हैं? मिस्टर यू, जब रात्रिभोज में समीर पटेल के व्यापारिक मित्रों ने सुना कि समीर पटेल फ़ोन आने के बाद सदमे में हैं और जाने वाले हैं, तो उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा। यह इस तरह है, ड्यूटी मैनेजर ने मुझे अभी बताया कि साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी की नंबर 3 अधिकारी कार मेरे होटल के दरवाजे पर आ गई है। सबकी बातें सुनकर समीर पटेल के पास सीधे बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। क्या? दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी की नंबर 3 अधिकारी कार? दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी का नंबर 3 अधिकारी आपके होटल में आया था। धिक्कार है दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के सैन्य दूत पर। जब सभी ने समीर पटेल की बात सुनी तो वे हैरान और संदिग्ध हो गए। मुझे नहीं पता कि ये दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी है या नहीं, लेकिन इसकी संभावना है। समीर पटेल को यकीन नहीं था कि वह साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी का गैरिसन कमांडर था या नहीं। हो सकता है कि कार साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी के गैरिसन कमांडर का कोई करीबी चला रहा हो। तो आपको जल्दी से वापस जाना चाहिए श्रीमान यू। चाहे ऐसा हो या न हो, हमें उसका अच्छा स्वागत करना चाहिए। किसी और ने समीर पटेल से कहा और उसे पीने के लिए कहना बंद कर दिया। चिंता मत करो मिस्टर यू, आपको पूछने से ही पता चल जाएगा कि वह साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी का गैरिसन कमांडर है या नहीं। साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी में मेरे दोस्त हैं, मेरे फ़ोन करने का इंतज़ार करें। लेकिन इस समय एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समीर पटेल से कहा, जो एक बड़े मालिक की तरह भी दिख रहा था और काफ़ी सुरुचिपूर्ण दिख रहा था। श्री गोंड के तो गैरिसन सेना में भी दोस्त हैं। कमाल है, पूछो, जल्दी पूछो, उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने जल्दी से कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत फ़ोन उठाया और कॉल किया। नमस्ते, क्या? नंबर 3 अधिकारी की कार गैरिसन कमांडर द्वारा खो दी गई थी। उस आदमी ने गैरिसन कमांडर को भी बचाया। उसका नाम क्या है? ली क्या? मध्यम आयु का व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा था, उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। 2 मिनट बाद उसने फिर फ़ोन काट दिया। कैसा है मिस्टर गोंग? क्या दक्षिण पश्चिम गैरिसन कमांड के गैरिसन कमांडर एलिस हॉट स्प्रिंग होटल गए थे?
किसी और ने जल्दी से पूछा और समीर पटेल ने भी उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। नहीं, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और गहरी आवाज में कहा, मेरे दोस्त ने अभी अभी मुझे बताया कि साउथ वेस्ट गैरिसन कमांड के नंबर 3 ऑफिसर की कार उनके गैरिसन कमांडर ने एक शर्त में खो दी थी और वह शर्त एक 20 साल के नौजवान से हार गया। उस लड़के ने भी उनके गैरिसन कमांडर की जान बचाई थी। मुझे लगता है उसका नाम आदित्य वर्मा है। फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर से सीधे बात की और फोन पर मिली खबर बताई। क्या गैरिसन कमांडर नहीं, गैरिसन कमांडर नंबर 3 अधिकारी की कार पर शर्त हार गया। ये कैसे संभव है? जब सभी ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित और थोड़े असंतुष्ट दिखे। बिल्कुल सच, मेरे दोस्त ने यह भी कहा कि इसे सीधे गैरिसन कमांडर द्वारा अनुमोदित किया गया था और पूरे गैरिसन को इस मामले के बारे में पता था। मेरे मित्र ने यह भी कहा कि यदि आप नंबर 3 अधिकारी की कार चला रहे इस व्यक्ति से मिलें तो आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में सदमे का भाव था। मिस्टर गोंग, आपने उस युवक का नाम क्या बताया था? लेकिन इस समय समीर पटेल ने अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से ऊंची आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। सब ने फिर समीर पटेल की ओर देखा, आश्चर्य से कि यह आदमी ऐसा क्यों दिखता है। गोंग उपनाम वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी संदेह जताया, लेकिन फिर भी हल्के ढंग से कहा, मुझे लगता है उसका नाम आदित्य वर्मा है। हाँ, आदित्य वर्मा ही है। क्या हुआ? हे भगवान, आदित्य वर्मा! क्या ये हमारे कोलकाता स्थित बिरला समूह के नए चेयरमैन नहीं हैं? सबसे बड़े शेयरधारक? बेशक, ये मुंबई से हैं। जब गोंग उपनाम वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो समीर पटेल शांत नहीं रह सके और उनका चेहरा सदमे से भर गया। उन्हें कुछ दिन पहले कंपनी से खबर मिली कि उनके बिरला ग्रुप कोलकाता के बॉस को बदल दिया गया है और वह भारत से मुंबई से थे और उनका नाम आदित्य वर्मा था। समीर पटेल को यह उम्मीद नहीं थी कि नंबर 3 अधिकारी की कार चलाने वाला व्यक्ति साउथ वेस्ट गैरिसन आर्मी का कमांडर नहीं बल्कि उनके बिरला ग्रुप कोलकाता का बॉस था। यह आदमी बॉसों का बॉस है, उसे वापस जाना होगा। समीर पटेल की बात सुनकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। क्या यह आदित्य वर्मा असल में आपके बिरला ग्रुप कोलकाता का चेयरमैन है? मैं जाऊंगा बॉस यू, आपको जल्दी वापस चले जाना चाहिए। हम आपको नहीं रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो साथ में तुम्हारे होटल चलते हैं। चलो एक दूसरे को जानते हैं। हाँ हाँ, चलो साथ चलते हैं। चलो ये वाइन पीने के लिए तुम्हारे होटल चलते हैं। अगर हमें तुम्हारे सीईओ ली के साथ ड्रिंक करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा होगा। एक के बाद एक आवाज़ें गूंजने लगीं और आसपास मौजूद लोगों की आंखें सदमे से भर गईं। वे एक एक करके उठे और खुद को समीर पटेल के साथ अपने बिरला ग्रुप कोलकाता के बॉस से मिलने जाने से नहीं रोक पाए। अब उन्हें खाने पीने में ज़रा भी रुचि नहीं रही। ठीक है, चलो साथ चलते हैं, समीर पटेल ने भी सिर हिलाकर कहा। इसलिए सभी बड़े व्यवसायी अपनी कारों में सवार होकर मुंबई के केंद्र से एलिस होटल की ओर दौड़ पड़े, सिर्फ कोलकाता स्थित बिरला समूह के दिग्गज अध्यक्ष से मिलने के लिए। भले ही गाड़ी चलाने में 1 घंटे से अधिक समय लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अभी भी समय है और जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। और वे सभी बड़े व्यवसायी हैं, मूल रूप से पूर्णकालिक ड्राइवरों से लैस हैं। उन्होंने ड्राइवरों को सबसे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए कहा। सौभाग्य से रात में वहां ज़्यादा कारें नहीं होती और वे बहुत तेज चलती हैं, इसलिए उन्हें एलिस हॉट स्प्रिंग होटल के दरवाजे तक पहुंचने में 1 घंटा भी नहीं लगा। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि उनकी ऑडी की नंबर प्लेट होटल सुरक्षा द्वारा देखी गई थी और उन्होंने इसे दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी की नंबर 3 कार के रूप में भी पहचाना। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि सुरक्षाकर्मियों ने इस मामले की सूचना एलिस हॉट स्प्रिंग होटल के महाप्रबंधक समीर पटेल को दे दी थी। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि जब समीर पटेल को उनकी नंबर प्लेट के बारे में पता चला तो उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि समीर पटेल के साथ डिनर कर रहे सभी व्यापारी नेता दौड़कर यहां आ गए। इस समय आदित्य वर्मा अभी भी उस अद्भुत एहसास का आनंद ले रहे थे। ठंडा चुंबन करना आरामदायक है। ये पहली बार नहीं था जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को किस किया, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने किस करने का ये पहला मौका था। आदित्य वर्मा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी, जबकि नेहा कपूर का सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था।
यहाँ तक कि उनकी गर्दन भी पहले से ही लाल थी और उनके बगल में प्रिया कपूर का चेहरा भी लाल हो गया था, एक अकथनीय भाव के साथ। नेहा कपूर के साथ बैठे उनके पुराने सहपाठियों ने भी कुत्ते के भोजन के इस दृश्य को देखकर अपना मुंह खोल दिया। यह आदमी सचमुच अद्भुत है, क्या ये चेहरे पर तमाचा नहीं है? मुझे डर है कि वहां देखने लायक कुछ दिलचस्प होगा। कई लोग धीमी आवाज में आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए, ये सोचकर कि जल्द ही देखने के लिए कुछ दिलचस्प होगा। यकीन से सामने खड़े विकास सैनी ने जब ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा बहुत ही भद्दा हो गया। गुस्सा। विकास सैनी को बहुत गुस्सा आया। लाल पिला, आग बबूला। जिस देवी को वह कई वर्षों से पसंद करता था, उसे वास्तव में किसी ने लूट लिया था और उसके सामने उसे चूम लिया था। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। विकास सैनी ने दोनों लोगों को गौर से देखा, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और उसमें तीखापन भी था और उसने तीखी आवाज में कहा, नेहा कपूर, तुम्हें इसका पछतावा होगा। विकास सैनी ने तीखी आवाज में कहा और फिर आदित्य वर्मा को घूरते हुए उग्र शब्द कहे, और तुम्हारा नाम आदित्य वर्मा है ना? रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, बस कुछ ही मिनटों की बात है। सच में? विकास सैनी की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर से मंद मंद मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में तिरस्कार का भाव था। उसे पाने के लिए बस कुछ ही मिनटों की बात है, क्या यह उल्टा नहीं है? लेकिन इस समय सभी ने देखा कि इस क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कुछ बहुत ही सुंदर वेट्रेस दिखाई दी, होटल की विशेष वर्दी पहने हुए और आने के लिए पंक्तिबद्ध थी, पूरे 10। प्रत्येक वेट्रेस बहुत लंबी और स्वभाव में उत्कृष्ट थी। इस उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या चल रहा है? अचानक यहाँ इतनी सारी खूबसूरत वेट्रेसें क्यों आ गईं? मैंने देखा कि ये वेट्रेसें सफ़ेद दस्ताने पहने हुए थीं और उनके दोनों हाथों में रेड वाइन की एक एक बोतल थी। हर एक के हाथ में एक बोतल थी, कुल मिलाकर 10 बोतलें। इस समय सभी के चेहरे पर एक अजीब सा रंग था। रोमानी कोंटी, ये रोमानी कोंटी है। इस समय किसी ने इन खूबसूरत वेट्रेस के हाथों में रेड वाइन का नाम पहचान लिया। क्या रोमानी कोंटी? ये रेड वाइन असल में रोमानी कोंटी है। भाड़ में जाओ, रोमानी कोंटी की कीमत एक बोतल के लिए 100,000 रुपये से भी अधिक है। भाई कियांग, क्या आपने ये शराब मंगवाई थी? 10 बोतलें। बॉस की आंख बहुत बढ़िया हैं। अगले ही पल पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया और सभी लोग स्तब्ध रह गए। रेड वाइन की ये 10 बोतलें रोमानी कोंटी हैं और हर बोतल की कीमत 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, यानी इन 10 बोतलों की कीमत 10 लाख रुपये से भी ज़्यादा है। पहली बार में सबको लगा कि ये वाइन विकास सैनी ने ही मंगवाई होगी और सब हैरान रह गए। सचमुच उदार। विकास सैनी भी इस क्षण स्तब्ध रह गए। रोमानी कोंटी, उसे याद आया कि उसने ये वाइन ऑर्डर नहीं की थी। क्या हो सकता है कि ये लोग गलत थे? मैंने देखा कि ये 10 खूबसूरत वेट्रेसें सीधे सबके पास आईं। नमस्ते सज्जनों और देवियों, ये 10 बोतल शराब हमारे होटल द्वारा आपके लिए भेजी गई हैं। मैं आपको आज रात हमारे होटल में एक सुखद भोजन, एक अच्छे पेय और एक अच्छे समय की शुभकामना देता हूँ। अग्रणी सुंदर वेट्रेस ने सभी से कहा। उसकी आवाज़ बहुत सुखद थी और उसके बाद ये सुंदर वेट्रेस सीधे पीछे हट गईं। लेकिन इस खूबसूरत वेट्रेस के शब्द सभी के कानों में पड़े और उन्होंने मेज पर करीने से रखी रोमानी कोंटी की 10 बोतलों को देखा और वे फिर से चौंक गए। क्या ये रोमानी कोंटी की 10 बोतलें होटल द्वारा भेजी गई हैं? अरे बाप रे, क्या रोमानी कोंटी को उपहार के रूप में भेजा जा सकता है? विस्मय की आवाज़ें गूंजती रहीं। बॉस कियांग, बहुत बढ़िया। बॉस कियांग, क्या आप इस होटल के मालिक को जानते हैं? इस शराब को? किसी ने फिर से विकास सैनी की ओर देखा और विकास सैनी से पूछे बिना नहीं रह सका, लेकिन जब उसने विकास सैनी की ओर देखा तो उसकी आंखों में फिर से एक अलग ही चमक थी, मानो वह उसकी बहुत प्रशंसा करता हो। विकास सैनी वास्तव में उस समय बहुत उलझन में थे और उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इन लोगों की प्रशंसा भरी निगाहों को महसूस करते हुए विकास सैनी को लगा कि उनका अहंकार बेहद संतुष्ट हो गया है। और फिर विकास सैनी ने शांति से काम लिया और धीरे से कहा, जाहिर है मैं इस होटल के मालिक को जानता हूँ। हमारे बीच व्यापारिक लेन देन रहे हैं। ये शराब उन्हीं ने भेजी होगी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। विकास सैनी की बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ये वास्तव में विकास सैनी की वजह से संभव हुआ। हिस, ठंडी हवा के अंदर जाने की आवाज़ आ रही थी। बॉस की आंख कमाल के हैं। चेहरा क्या है? ये चेहरा है। ये चेहरा बहुत बड़ा है। बॉस की आंख, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं भविष्य में आपके पीछे आऊँगा। विकास सैनी,
के अलावा कुछ तारीफें भी सुनने को मिली और कुछ लड़कियों ने भी विकास सैनी को चमक भरी निगाहों से देखा और कुछ विचारों को जन्म दिया। विकास सैनी भले ही साधारण दिखते हों लेकिन वह अमीर हैं। विकास सैनी के चेहरे पर फिर से गर्व की झलक दिखी, लेकिन उन्होंने फिर से आदित्य वर्मा की ओर देखा। हाँ हाँ, देखो, ये ताकत है। मेरे लिए तुमसे निपटना वाकई आसान है। अगर मैं तुम्हें अभी इस होटल से बाहर निकलने के लिए भी कहूँ तो भी ये बहुत आसान है। विकास सैनी ने आदित्य वर्मा से फिर से उग्र स्वर में कहा, जिसमें धमकी का भी संकेत था। इससे पहले कि आदित्य वर्मा कुछ बोल पाते, उनके बगल में बैठी नेहा कपूर बोलने ही वाली थीं। हालांकि दरवाजे पर एक और ठंडी आवाज आई, आप किसे होटल से बाहर निकालना चाहते हैं? आपको ही होटल से बाहर निकलना चाहिए। यह एक आदमी की आवाज है। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और अचानक लोगों का एक समूह उनकी नज़र में आ गया। वहां 7 या 8 लोग थे जिनकी उम्र मूलतः 30 या 40 के आसपास थी। सभी पुरुष थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक असाधारण और बहुत प्रभावशाली दिख रहा था तथा उसका स्वभाव किसी वरिष्ठ व्यक्ति जैसा था। इसके अलावा इन लोगों के पीछे बहुत से लोग थे और वे सभी इसी होटल के लग रहे थे। कुछ ने सूट पहना हुआ था और कुछ ने सुरक्षा वर्दी पहन रखी थी। कितना बड़ा दृश्य है। आप किसे होटल से बाहर निकालना चाहते हैं? आपको ही होटल से बाहर निकलना चाहिए। इस पल सब लोग चौंक कर एक तरफ देखने लगे। वहां 7-8 अधेड़ उम्र के आदमी बड़े बड़े बॉस जैसे लग रहे थे। आखिरकार होटल के लोगों का एक समूह वहां आ पहुंचा। लड़ाई बहुत बड़ी थी। ये शब्द अभी अभी एक अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से निकले थे जिसका पेट बहुत बड़ा था। क्या हो रहा है? ये लोग हैं कौन? एक पल के लिए सबके दिलों में शक पैदा हो गया। इनमें से कोई भी आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। इस समय विकास सैनी का रंग फिर बदल गया और वह थोड़ा बदसूरत हो गया। ये लोग बुरे इरादे से क्यों आते हैं? क्या ये सामने वाले आदित्य वर्मा को जानते हैं? मैंने देखा कि ये लोग फिर से चलकर सीधे सबके सामने आ गए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने हमारे बॉस को हमारे होटल में चले जाने को कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत की तलाश में हो? समीर पटेल ने फिर विकास सैनी से ठंडे स्वर में कहा। समीर पटेल की बातें सुनकर विकास सैनी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हमारा होटल हमारे बॉस को बाहर निकलने को कहता है। इसका क्या मतलब है? क्या मेरे सामने वाला व्यक्ति इसी होटल से है? और उनके आसपास के सभी लोग इस दृश्य को शून्य भाव से देख रहे थे, थोड़ा भ्रमित थे। यहाँ तक कि नेहा कपूर, प्रिया कपूर और अन्य लोगों के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। अगले ही पल सभी ने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी पलटकर फिर से आदित्य वर्मा की ओर देखने लगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी, जिससे सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। निश्चित रूप से समूह कंपनी के अंदर की तस्वीरों की तरह ये युवक बिरला समूह कोलकाता का नया अध्यक्ष और उनका बॉस भी है। डायरेक्टर आदित्य, नमस्ते। मैं समीर पटेल, एलिस हॉट स्प्रिंग होटल का जनरल मैनेजर हूँ। समीर पटेल ने बहुत ही धीमी मुद्रा में आदित्य वर्मा से आदरपूर्वक कहा। हालांकि जब समीर पटेल की आवाज़ उनके आसपास के सभी लोगों के कानों में पड़ी तो इससे हजारों लहरें पैदा हुईं। क्या वह इस होटल का जनरल मैनेजर है? डायरेक्टर आदित्य। उन्होंने आदित्य वर्मा और डायरेक्टर आदित्य क्यों कहा? क्या चल रहा है? एक के बाद एक आश्चर्यजनक आवाज़ें गूंजती रहीं। लेकिन इस समय समीर पटेल के बगल में बैठे बड़े लोग भी 2 कदम आगे बढ़े और आदित्य वर्मा से कहा, नमस्ते निदेशक आदित्य, मैं हुआंग हे बोयाओ समूह का महाप्रबंधक हूँ। निर्देशक आदित्य जिंगचेंग समूह के अध्यक्ष रेन चांगजियांग हैं। निदेशक आदित्य, मैं वांगेन वांडोऊ का महाप्रबंधक हूँ। मैं गोंग हूँ जीक्सिन का अध्यक्ष। डायरेक्टर आदित्य, मैं हूँ। एक एक करके बड़े लोगों ने सीधे अपने नाम बताए। हालांकि जब इन लोगों के नामों की घोषणा की गई तो पार्टी में मौजूद सभी लोग बेहद हैरान दिखे। हे भगवान, बोयाओ का बॉस, जिंगचेंग समूह के अध्यक्ष और वान दो के वांगान बड़े बॉस, वे सभी बड़े बॉस हैं। वे सभी अरबों या यहाँ तक कि अरबों की संपत्ति वाले बड़े लोग हैं। ये सभी बड़े लोग यहाँ क्यों हैं? आसपास खड़े लोगों के मुंह से कई चौंकाने वाली आवाज़ें निकल रही थीं। सब ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोल लिया था कि उसमें एक बत्तख का अंडा समा जाए। उनके दिलों में ज़बरदस्त धक्का लगा था। हिस, यह आदमी कौन है? ये बड़े लोग उसके प्रति इतना सम्मान कैसे रखते हैं? ये बॉयफ्रेंड नेहा कपूर कौन है? यहाँ तक कि काफ़ी शोर भी हुआ और सबकी नज़रें आदित्य वर्मा पर टिक गईं।
उन्होंने केवल इतना देखा कि आदित्य वर्मा अभी भी शांति से खड़े थे। ओह अच्छा, सबको नमस्कार। आदित्य वर्मा दरअसल थोड़ा उलझन में था। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ क्यों थे, पर वह उनमें से किसी को नहीं जानता था और यहाँ आते समय उसने किसी को सूचित भी नहीं किया था। आदित्य वर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि तीसरे नंबर के अधिकारी की गाड़ी चलाने की वजह से उसकी पहचान उजागर हो गई थी। क्या चल रहा है? आदित्य वर्मा ने भी कमजोरी से पूछा। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये होटल यहाओ ग्रुप की संपत्ति नहीं है? मैंने पहले नेहा कपूर से पूछा था। इस समय उसके बगल में बैठी किन याकिन ये दृश्य देखकर फिर से हंस पड़ी और आदित्य वर्मा के कान में फुसफुसाकर एक बात कही। यद्यपि यह एलिस होटल यहाओ समूह के स्वामित्व में नहीं है, ये बिरला समूह कोलकाता के स्वामित्व में है। क्या? किन यकीन की बातें सुनकर आदित्य वर्मा अचानक चौंक गए और उन्हें अचानक एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपने सामने होटल के जनरल मैनेजर समीर पटेल की ओर देखा। क्या ये होटल बिरला ग्रुप कोलकाता का है? आदित्य वर्मा ने समीर पटेल से पूछा, अभी भी पुष्टि करना चाह रहे थे। समीर पटेल ने भारी स्वर में सिर हिलाया, फिर नेहा कपूर की तरफ देखा और अचानक फिर से चौंक गया। अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसने नेहा कपूर को पहचान लिया। मिस्टर शर्मा, आप भी यहाँ हैं। आपने आते ही एलिस होटल में मुझे सूचित क्यों नहीं किया? समीर पटेल ने तुरंत नेहा कपूर से फिर कहा। वही सच ग्रुप की नेहा कपूर को काफ़ी समय से जानते थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें यह भी पता चला कि बिरला ग्रुप कोलकाता ने नेहा कपूर की ईसच का अधिग्रहण कर लिया है और ईसच का चेयरमैन अचानक बिरला ग्रुप कोलकाता बन गया है। उनकी ज्यूजो कंपनी के बॉस समीर पटेल पहले तो थोड़े हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने नेहा कपूर और आदित्य वर्मा को साथ देखा तो उन्हें अचानक सब समझ आ गया। मैं यहाँ बस अपने पुराने सहपाठियों से मिलने आया हूँ। मिस्टर यू को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी अभी कुछ सुखद हुआ है, नेहा कपूर ने फिर हल्के से कहा। लेकिन नेहा कपूर की बातें सुनकर समीर पटेल की नज़रें अचानक फिर से झुक गईं। अंदर आते ही अचानक उसकी नज़र उनसे टकरा गई। समीर पटेल ने फिर मुड़कर विकास सैनी की ओर देखा। अभी अभी क्या आप ही थे जो हमारे बिरला ग्रुप कोलकाता के बॉस को बाहर करना चाहते थे? आप कौन हैं? समीर पटेल ने फिर विकास सैनी से ठंडे स्वर में कहा। वह कोलकाता स्थित बिरला ग्रुप के बॉस हैं। ये कैसे संभव है? जब विकास सैनी ने समीर पटेल की बातें सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अविश्वास से आदित्य वर्मा की ओर इशारा किया। यह असंभव है, यह असंभव है, ये कैसे हो सकता है? विकास सैनी ने घबराकर कहा। उसे लगता था कि किन यकीन का बॉयफ्रेंड एक ऐसा किरदार है जिस पर वो कभी भी कहीं भी पैर रख सकता है, लेकिन अब वो बदल गया है और ऐसा बन गया है जिससे वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। सब कुछ उलट गया है। और बारबेक्यू, मुझे नहीं पता कि वह बिरला ग्रुप कोलकाता के बॉस हैं। विकास सैनी को यह नहीं पता था कि वह दीवार से टकरा गए हैं और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है जिसे उन्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। श्रीमान यू, मैं होंगचूंग बिजनेस मैनेजमेंट से विकास सैनी हूँ। अभी अभी ये सब एक गलतफहमी थी। विकास सैनी ने अपनी कंपनी और नाम भी बताया। होंगचूंग बिजनेस मैनेजमेंट, हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। इस समय समीर पटेल के बगल में एक और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह जिक्सन समूह से गोंदभाव था। ये तो बस एक छोटी सी कंपनी है जो कुछ व्यावसायिक परियोजनाओं का प्रबंधन करती है। हो सकता है कि कल ये परियोजनाएं आपकी ना हों। गोंदभाव ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ा तिरस्कार था। सीधे विकास सैनी की कंपनी के दुखद अंत की घोषणा की। मिस्टर आदित्य, ये छोटी सी बात मुझे संभालने दीजिए।